बड़ी खबर आई इजराइल के पड़ोस में जंग के एक नए मोर्चे से जुड़ी। इजराइल के बगल में ही उसके दोस्त अमेरिका और दुश्मन ईरान में जंग छिड़ती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों पर लगातार हो रहे हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल के पड़ोसी सीरिया पर 2 हफ्तों में दूसरी बार जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि अमेरिका ने हमला भले ही सीरिया पर किया, मगर उसके निशाने पर वहां मौजूद ईरान का एक हथियार डिपो रहा। बताया गया कि अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया। खबर यह भी है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के 9 लड़ाके मारे गए, और अगर अमेरिका के हमले में ईरान के लड़ाकों का खून बहा है तो वो भी अमेरिका से एक एक कतरे का हिसाब लेगा। पश्चिम एशिया में पहले ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके में जंग की आग भड़का सकती है, और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद जो ताजा तस्वीर बनती नजर आ रही है उसे देखकर लग रहा है कि अब तक दूर दूर से लड़ रहे अमेरिका और ईरान खुलकर जंग के मैदान में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 35 साल बाद अमेरिका और ईरान दूसरी बार जंग लड़ सकते हैं। इससे पहले दोनों 80 के दशक में लड़े थे, मगर तब जंग ईरान और अमेरिका के बीच नहीं थी। युद्ध ईरान और इराक का था, जिसमें अमेरिका ने इराक का साथ देकर ईरान को हरा दिया था। मगर इस बार अमेरिका और ईरान सीधे सीधे एक दूसरे से दो हाथ कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका के 2 F-15 लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान के हथियार डिपो पर बमों की ऐसी बारिश की कि ईरान के हथियार बर्बाद हो गए। अमेरिका ने दावा किया कि पूर्वी सीरिया के देर एज-जोर में मौजूद वो हथियार गोदाम ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का था, और वहां रखे गए हथियारों से ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर बीते 3 हफ्तों से हमले किए जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने ईरान के हथियारों को ही सुहा कर दिया।